अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इनामुल हक। जम्मू कश्मीर की बदलती सूरत हाल और जम्मू कश्मीर के बदलते हालात और इन बदलते हालात के बीच 2018 में पहले सरपंच और पंच के इंतखाबात और फिर 2020 के आखिर में डीडीसी इंतखाबात। मरकज़ी सरकार की जानिब से एक कोशिश की गई कि पंचायत राज सिस्टम को बुनियादी सतहों पर मजबूत किया जाए। देखा जाए तो इन इलेक्शनों का जो मकसद था, इन इंतखाबात का जो मकसद था वो यही कि गवर्नेंस को ग्राउंड ज़ीरो पे बुनियादी सतहों पर मजबूत किया जाए ताकि आम इंसान को फ़ायदा मिल सके। आप सभी नाज़रीन जानते हैं कि जब से डीडीसी चुनाव यानी डीडीसी इंतखाबात हुए तब से डीडीसीज़ का रोल, किरदार अपने अपने अजला में किस तरह से रहा डेवलपमेंट को लेकर, वो आप सभी नाजरीन के बखूबी आप उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन आज हमने मुनासिब जाना कि शुमाली ज़िला बांडीपुरा के सुंबल इलाके से, सुंबल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हैं उनसे बातचीत करें और इनसे जानें कि जब से ये इंतखाबात हुए तब से लेकर आज तक ज़मीनी सूरत हाल क्या रही। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। सबसे पहले आज हमने मुनासिब जाना कि आपसे बातचीत करें और बातचीत के दौरान आपसे जानना चाहें कि आखिर जो मरकज़ी सरकार की जो ये कोशिश की गई मरकज़ी सरकार की जानिब से, आप इन इंतखाबात को किस तरह से देख रहे हैं और ज़मीनी सतह पर डीडीसी इलेक्शंस का होना कितना फ़ायदेमंद लोगों के लिए साबित हुआ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे पास आए और हमसे हमारे तासुरात जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आपने जो सवाल पूछा है कि लोगों को क्या इससे फ़ायदे पहुँचे हैं डीडीसी इंतखाबात से, ये सवाल बहुत बरक है। इसका जवाब मैं इस तरह से दे सकता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं डीडीसी से पहले ही जब से गवर्नर राज यहाँ पे नाफिज हुआ, लोगों की कोई सुनता ही नहीं था, कोई सियासी कारकुन एक्टिव नहीं था। तब से जब से यहाँ डीडीसी इलेक्शंस हुए, इससे एक ख़ास तब्दीली मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई ना कोई लोगों को मिला जो उनकी सुन रहा है, जहाँ तक वो अपने मसाइल ले सकते हैं। देखिए, लोग हमारे पास आते हैं, अपने मसाइल रखते हैं, हम उनके मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाते हैं और उनकी जो दादरसी है करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी तब्दीली है। बहरहाल इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे जो भी लोगों के मसाइल हैं उनको हम निपटाने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आप भी अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं और लोगों को आपसे तवक्कात तो ज़रूरी होंगे, जैसे कि आपने कहा कि एक लंबे देर तक गवर्नर राज यहाँ पे चला और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली सरकार यहाँ पर चल रही है। इस बीच एक अवामी नुमाइंदा होना बहुत ज़रूरी लोगों के लिए था, क्योंकि एक जो गैप क्रिएट हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं उसे पूरा करने की जो कोशिश की गई तभी ये इलेक्शंस किए गए, डीडीसी इलेक्शंस। तो आपसे जो लोगों के आपके इलाके के, अब बिलखुसूस आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, लोगों के जो तवक्कात आपसे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आप उन पर पूरा उतर रहे हैं और लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं? देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है ब्लॉक सुंबल। अगर आप चाहें तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि मैं उनके जो तवक्कात है उन पे कितना उतर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जनवरी से लेके आज तक, आज अगस्त चल रहा है, आज तक जितने भी लोगों ने मेरे तक उनके जो मसाइल पहुँचाए, हर एक मसला हल हो गया। मैं कितना आपसे यहाँ पे गिन लूँ, मतलब कितने मसाइल रख लूँ जिनका मेरी वजह से मतलब वो जो हल हो गए हैं मेरी वजह से, जो मैंने उनके मसाइल आला हुकाम तक या इंतज़ामिया तक पहुँचाए और वो मसाइल जो हैं वो पूरे हो गए, उनका हल निकल आ गया। हाल ही में कल ही मैं यहाँ शादीपुरा जो हम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है एक गांव, वहाँ बांध टूट चुका था और लोग परेशान थे। मैंने वहाँ पे डीसी साहब समेत वहाँ पे एसडीएम साहब गए, तहसीलदार साहब गए या बाकी इंतज़ामिया के बाकी अफसरान गए और लोगों के जो मसाइल हैं उनको सुन रहे हैं और उन पे
उनका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब ज़रा सियासत की बात करते हैं। सियासत चूँकि किसी भी अवामी नुमाइंदे की रग में बसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बग़ैर सियासत के कोई नुमाइंदा आगे आ जाए। सियासत एक बैकग्राउंड रहता है इंसान का। आप जिस पार्टी से वाबस्ता हैं, आप अपनी पार्टी को अभी जम्मू कश्मीर के अंदर, जबकि इलेक्शन का बिगुल अब यूँ समझे कि बजा है, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर इसकी एक बाज़ाब्ता हम यूँ कहें कि आगाज़ किया है, उन्होंने आवाज़ दी है कि अब इलेक्शंस भी यहाँ पे होंगे। आप अपनी पार्टी के कद को किस तरह से देखते हैं अब जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद ऐसी जमात है जिसका कद अभी भी बहुत ऊंचा है। बाकी जितनी सारी सियासी जमातें यहाँ पे हैं वो तितर बितर हो गई। तो बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जो दूसरी जमातों से निकलकर बाकी जमातों में गए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। मतलब लीडरान के हवाले से लीडरान नहीं निकले, बस अपनी पार्टी में ही है। और इंशाल्लाह अगर आज भी इलेक्शन कराए जाएंगे JKUT में, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के तवक्कात पे पूरी उतरेगी। और मेरा मानना है कि यहाँ पे बस नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा इरादा भी है हमारा। चीफ मिनिस्टर की बात आ गई, आपने चीफ मिनिस्टर का जिक्र छेड़ा, चीफ मिनिस्टर की ही बात करते हैं। बीजेपी की जो रियासती सरबराह यहाँ पर देवेंद्र रैना जी बड़े दावे करते रहते हैं कि बीजेपी का ही यहाँ पे अगला वज़ीर आला होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को किस तरह से देख रही है? हल्के में ले रही है, सीरियस भी है इस बात के हवाले से? नहीं, देखिए, ये बातें हैं यहाँ पे बीजेपी का कोई भी मतलब हाल ही में आपने देखा होगा कि DDCs इलेक्शंस में उन्होंने पहले बहुत दावे किए हैं कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे DDCs वजूद में आएंगे, लेकिन महज 1 या 2 आए, वो भी सही तरीके से, मुनसिफाना तरीके से नहीं आए। बहरहाल मैं इस बात को नकारता हूँ कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा, यह हो नहीं सकता। सर, इस बीच एक और चैलेंज आपके सामने रहेगा। अगर इंतखाबात यहाँ पर हो रहे हैं, एक चैलेंज रहेगा, और चैलेंज है भी, क्योंकि कदावर लीडर, कदावर जो नेता हैं उसमें चले गए हैं, पार्टियों से बेदखल होकर अपनी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें चले जा रहे हैं, या फिर सजाद गनी लोन वाली अगवाई वाली जो पार्टी PC है उसमें चले जा रहे हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर लग सकता है? नहीं, टक्कर यूं कहें कि क्योंकि उसमें कदावर लीडर चले गए हैं जो अपनी अपनी पार्टियों से बेदखल होकर इसमें दाखिल हो गए, इन 2 पार्टियों में कोई चैलेंज है? नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले भी बता दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो बिल्कुल मजबूत है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इससे निकलकर किसी दूसरी पार्टी में गया। मैं उन पार्टियों को, जिन पार्टियों की आपने जिक्र किया कि हाल ही वजूद में आ गई, वो बगौड़ों की पार्टियां हैं। बाकी उनके जो मेंबरान हैं, उनके जो लीडरान हैं, वो दूसरी पार्टियों से निकलकर आ गए हैं। पता नहीं किन बुनियादों पे आ गई। तो मैं मानता हूँ कि इससे हमारी जमात पे कोई फ़ायदा नहीं पड़ने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत जमात है और लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही तवक्कात वाबस्ता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लोगों की जो उम्मीदें होती हैं उन पे खरा उतरती है। सर, वक्त की कमी है, आपसे बहुत सारी बातचीत करते हम और जानते कि आखिर DDC इंतखाबात के बाद किस तरह की ज़मीनी सूरत हाल है, लेकिन एक आखिरी सवाल रखना चाहेंगे फिर भी हम कम वक्त में ही, और इंतहाई संजीदा सवाल है और ज़रूरी सवाल है, क्योंकि DDC काउंसिल बनने के बाद, काउंसिल मेंबर्स बनने के बाद फिर चुनाव हुआ DDC चेयरमैन का, जो हर एक ज़िला के अंदर हुआ। ऐसे में जो हमारे यानी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन है अब्दुल गनी भट्ट साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनका वाबस्तगी है, उनकी वो वाबस्ता है इस पार्टी से। हाल ही में एक हम यूँ कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बांडीपुरा के माने जाने सियासतदान की जानिब से इस बात की हमें मतलब यूँ कहें कि खनक महसूस हुई। कहीं ना कहीं उन्होंने बातों में गैर एतमादगी जाहिर की DDC चेयरमैन के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि जिस तरह से DDCs ने तवक्का की थी कि ये इस तरह से काम करेंगे और ज़िला के आवाम के मसाइल हल होंगे, उस तरह से वो तवक्कात पे नहीं उतर रहे हैं, और जिसकी वजह से अब DDCs में गैर एतमादगी के साथ साथ मायूसी भी पाई जाती है। क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? और अगर कहीं ना कहीं ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाती है DDC चेयरमैन के अगेंस्ट, तो DDC चेयरमैन क्या करेंगे आगे? देखिए,
یہ جو DDCs ہے ہمارا جو ضلع ہے بانڈی پورہ، یہاں 13 DDCs اس وقت کام کر رہے ہیں. بیشتر DDCs جو پہلی مرتبہ سیاست میں آئے ہیں، کچھ ایک DDCs کو چھوڑ کے مطلب بیشتر جو DDCs ہے پہلی مرتبہ سیاست کی میدان میں آ رہے ہیں، ایکٹیو ہو رہے ہیں، سرگرم ہو رہے ہیں. بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا جو DDC چیئرپرسن ہے محترم عبدالغنی بٹ صاحب، وہ ایک سنجیدہ آدمی ہے، سنجیدہ انسان ہے، اور میرے خیال سے وہ اب جو کچھ ہمیں ان سے امیدیں ہیں دھیرے دھیرے وہ بھی پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. باقی یہ جو اپوزیشن کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کچھ بھی ہو لیکن اپوزیشن اپنی باتیں کرتی ہے، اپنا ہی لوہا منوانے کی کوشش کرتی ہے اپوزیشن. بہرحال یہ کچھ میرے خیال سے اگر وہ کریں بھی میرے خیال سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اگر مطلب نان کانفیڈنس موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خیال سے کامیاب نہیں ہوں گے. انشاءاللہ ہمارے جتنے ممبران ہیں وہ برابر اس وقت بھی ہیں. چلے سر، بہت بہت شکریہ. ہمارے جتنے ممبران ہیں وہ ہمارے ساتھ ابھی بھی اسی طرح سے ہیں. ان کا اعتماد برابر DDC چیئرمین کے ساتھ اسی طرح سے ہے جس طرح سے انہوں نے ان کو چننے کے وقت ظاہر کیا تھا. بہرحال یہ ان کے اپنے خیالات تھے. DDC سنبل ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ان کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے DDC انتخابات کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ بات کی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہلکی سی کوشش کی کہ سیاست میں بھی ڈبکی لگائی جائے اور ان کے بھی اپنے خیالات جانے ہوں گے ان سے. کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. الرشید کلینکل لیبارٹری بانڈی پورہ کی طرف سے اطلاع برائے خاص و عام. ہمارے یہاں اعلیٰ قسم کے جدید ترین فلی آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے بایو کیمسٹری، ہیماٹولوجی، سیرولوجی، امیونولوجی، ہسٹوپیتھولوجی کے ساتھ ساتھ سپر اسپیشلٹی جانچ پڑتال کے علاوہ 12 چینل فلی آٹومیٹک ECG کی خدمات بھی دستیاب ہے. ہمارے یہاں تمام قسم کے ٹیسٹز اور جانچ پڑتال کمپیوٹرائزڈ جدید مشینوں کے ذریعے کرائے جاتے ہیں. یاد رکھیے اور تشریف لائیں. الرشید کلینکل لیبارٹری مین مارکیٹ بانڈی پورہ. ہمارے یہاں ہوم کلیکشن کی سہولیات بھی دستیاب ہے. مزید معلومات کے لیے ڈائل کریں 9469659929 9906442108 9906440046.